नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी के क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है डॉक्टर जगदीश गुप्त का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में डॉक्टर जगदीश गुप्त का स्थान महत्वपूर्ण है तथा इन्होंने अपनी रचना छंदशती के माध्यम से सभी ब्रज भाषा के रचनाकारों को एक श्रद्धांजलि प्रदान की है। चलिए देखते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद में 5 जुलाई सन 1924 को हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण इनका लालन पोषण इनकी माता के द्वारा ही किया गया। उनको शिक्षा दिलवाने हेतु वे स्वयं उनके साथ इनके सभी जहाँ पर भी इन्होंने विद्या अध्ययन किया, सीतापुर, मुरादाबाद, कानपुर और इलाहाबाद में इनके साथ ही रहीं। गुप्त जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरदोई से, हाई स्कूल की शिक्षा सीतापुर तथा मुरादाबाद से और इंटर की शिक्षा कानपुर से पूरी की। उच्च शिक्षा हेतु ये इलाहाबाद आ गए और यहीं पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत एवं चित्रकला में भी डिप्लोमा प्राप्त किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने आपको साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। आप कवि होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी थे तथा आपने आचार्य क्षितेंद्र नाथ मजूमदार से चित्रकला का विधिवत ज्ञान प्राप्त किया था। आपने विभिन्न शैलियों में अनेक चित्र बनाए और एक कुशल चित्रकार और कवि होने के कारण आपने छंदशती में अपनी कविताओं के साथ साथ उनका रेखांकन भी प्रस्तुत किया, जो कि इस रचना को अन्य कृतियों से अलग एक रूप प्रदान करता है। आप 1950 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रवक्ता नियुक्त हुए और बाद में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष होकर सन 1987 में सेवानिवृत्त हुए। 20 मई 2001 को इलाहाबाद में ही इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने कला के 2 भिन्न भिन्न रूपों की सेवा की, एक तरफ कविता के क्षेत्र में और एक तरफ चित्रकला के क्षेत्र में। दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। चलिए देखते हैं इनके कृतित्व को। डॉक्टर जगदीश गुप्त का कृतित्व निम्नलिखित प्रकार से है। काव्य संग्रहों में यदि हम देखें तो इनका नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबिद्ध, युग्म, आदिम एकांत आदि प्रमुख काव्य संग्रह है, जिसमें नाव के पाँव का प्रकाशन वर्ष 1955, शब्ददंश का 1956, हिमबिद्ध का 1964, युग्म का 1973 तथा आदिम एकांत आदि हैं। प्रबंध काव्यों में यदि हम देखें तो इनका शंबूक नामक एक पौराणिक प्रबंध काव्य है, जो कि सन 1977 में लिखा गया। गोपा गौतम, जिसमें कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्या की कथा प्रस्तुत की गई, तो वो 1984 में, बोधि वृक्ष 1985 में तथा जयंत नामक प्रबंध काव्य 1986 में लिखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं इन्होंने पौराणिक आख्यानकों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। मुक्तक काव्य में यदि देखें तो इस क्षेत्र में भी इनके द्वारा पर्याप्त साहित्य रचा गया है। छंदशती, जिसकी रचना का वर्ष 1976 है, सांझ 1988, बहुलोचना नदी 1996 आदि प्रमुख माने जाते हैं इनके द्वारा रचे गए मुक्तक काव्यों में। इन्होंने गीति काव्य की रचना भी की है, जो कि माँ के लिए नाम से सन 1987 में प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा
कई ग्रंथों का संपादन भी किया गया है। तो इसमें नई कविता नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है, जो कि 1954 से 1967 तक किया गया। काव्य सेतु का प्रकाशन और संपादन इनके द्वारा जो किया गया है 1972 में। कवितांतर का संपादन 1975 में। रीति काव्य संग्रह नामक रीति साहित्य से संबंधित जो है ग्रंथ है उसका संग्रह इन्होंने संपादन किया है 1961 में। त्रयी 1 तथा 2 में को क्रमशः 1974 तथा 76 में इनके द्वारा संपादित किया गया है। नई कविता सैद्धांतिक पक्ष खंड 1 का संपादन इनके द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया है। नई कविता रचना पक्ष खंड 2 का संपादन इनके द्वारा 2000 ईस्वी में पुनः किया गया है। नई कविता काव्य पक्ष खंड 3 का भी संपादन इनके द्वारा 2000 ईस्वी में ही किया गया है। तो इस तरह से नई कविता से संबंधित 3 रचनाओं का संपादन इनके द्वारा 2000 में किया गया है। चित्रकला से संबंधित यदि हम इनकी रचनाओं को देखें तो भारतीय चित्रकला के पदचिन्ह जो कि वर्ष 1961 में इनके द्वारा लिखी गई, तथा प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जिसका रचना काल 1967 माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर जगदीश गुप्त उत्तरोत्तर ब्रज भाषा के ऐसे साहित्यकार माने जाते हैं जिन्होंने ब्रज भाषा के क्षेत्र में बड़े ही नए नए विषय तथा पौराणिक आख्यानकों को लेकर रचनाएं की। इनके द्वारा रचित छंदशती में भक्ति काल के ब्रज भाषा के कवियों से लेकर आधुनिक काल तक के सभी ब्रज भाषा की कवियों की प्रशस्ति का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ब्रज भाषा साहित्य में एक मौलिक विषय वर्णन को लेकर के सामने आए हैं, तथा चित्रकला के क्षेत्र में भी इनका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इनके द्वारा रचित ग्रंथ छंदशती की विशेषताओं और उसकी वर्ण विषय का। धन्यवाद।